some basic concepts of chemistry part 2, right? सबसे पहले हम जरा न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होता है। साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन की जब मैं बात करती हूँ तो मैं बात करती हूँ n इंटू 10⁻n की बात। व्हाट इज दिस? ये जो मेरा n है, n इज इंटीजर फ्रॉम 1 to 9, ठीक है। और ये जो पावर है हमारी, वो पावर कहाँ से हो सकती है, यानी व्हेन आई एम सेइंग 36 into 10⁻³ so this is not a scientific notation. I have to convert it into scientific notation. तो हम क्या लिखेंगे इसे? 3.6 into 10⁻⁴, राइट? ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन ये होती है, साइंटिफिक नोटेशन होती है, ये जो n है ये आपका जो है 9.9 तक हो सकता है, लेकिन 10 नहीं हो सकता, डबल डिजिट में नहीं जाएगा। और ये जो n की वैल्यू है, वो n की वैल्यू इंटीजर होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कुछ भी हो सकती है n की वैल्यू। ये क्या है? ये उसकी पावर है, वो जो डेसिमल वैल्यू को बता रहा है हमारी। सबसे पहले हमने क्या देखा था? हमने देखा था एक एग्जांपल। किसका एग्जांपल? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू अमोनिया। हमने देखा था कि एक मॉलिक्यूल अगर नाइट्रोजन का कंबाइन कर रहा है 3 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के साथ, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया आर फॉर्म। Or in another way, if I'll say 1 mole of nitrogen is combining with 3 moles of the hydrogen to give 2 moles of ammonia. अगर मैं इसको ग्राम में यानी वेट में बात करूं, तो वेट में मैं बोलूंगी नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का 14 ग्राम, सो N2 का हो गया 28 ग्राम, और 1 मोल है, सो 1 into 28 दैट इज 28 ग्राम ऑफ द नाइट्रोजन इज कंबाइनिंग विथ, एक हाइड्रोजन का एक है और H2 है तो इंटू 2, और 3 मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन है, दैट्स वाई 3 into 2 दैट इज 6 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विथ 2 into 17 ग्राम ऑफ द अमोनिया। अगर मैं गेल-लेज़िक्स के हिसाब से देखूं, तो जो गेल-लेज़िक्स ने बोला था कि 1 into 22.4 liter of nitrogen will combine with 3 into 22.4 liter of the hydrogen to give you 2 into 22.4 liter of the ammonia. ठीक है। ये 22.4 लीटर क्या है? ये एसटीपी कंडीशंस है। एसटीपी कंडीशंस क्या होती है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी जब टेम्परेचर 273 केल्विन होगा, जब प्रेशर 1 बार होगा, उस समय जो मेरा वॉल्यूम होगा दैट विल बी 22.4 लीटर। कहीं कहीं किसी बुक में तुम्हें 22.5 भी 7 भी मिलेगा, देन इट्स ओके, यू आर सपोज टू टेक 22.4 लीटर। ठीक है। अब हम आ जाते हैं किसमें? एम्पेरिकल फॉर्मूला। जब हम एम्पेरिकल फॉर्मूला बात करते हैं, तो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला में ये ध्यान रखेंगे, एक हम चार्ट बना देंगे। उस चार्ट में हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेंगे एलिमेंट, एलिमेंट के बाद उसकी परसेंटेज, जो भी वो हमें देगा कि कितना परसेंटेज कोई एलिमेंट है, और अगर नहीं देगा तो हम निकालेंगे। निकालेंगे कैसे? याद करो, जैसे मैंने तुम्हें बताया था परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैंने तुम्हें बताया था 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, और परसेंटेज है इसलिए 100, दैट विल बी द परसेंटेज ऑफ द कार्बन। तो इसी तरह से इधर यू आर सपोज टू फाइंड इट आउट, और अदरवाइज दे विल गिव यू इन द न्यूमेरिकल फॉर्म। तो जो भी परसेंटेज है वो परसेंटेज, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वन इज द मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास हर एक का तुम्हें गिवन होगा, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे? परसेंटेज बाय मोलर मास कर दोगे। परसेंटेज बाय मोलर मास करके जो आएगा, जो भी छोटा वाला होगा, देखो परसेंटेज बाय मोलर मास करके मेरा इसमें आया 1.25 ग्राम, जबकि इसमें आया 1.88 ग्राम। सो जो भी मेरा कम होगा, छोटा वाला होगा, दैट इज 1.25, तो मैंने 1.25 से दोनों को डिवाइड कर दिया टू मेक इट इन अ सिंपल रेशियो। सो 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25 दैट इज 1 मोल हो गया इसका। 1.8 डिवाइडेड बाय 1.25, ये 1.5 आ गया। ऐसा अति कम रेयरली दिखने को मिलते हैं। ज्यादातर हमेशा ये अगर 1.5 1.9 3.9 इस तरह से होगा, तो हम उसे राउंड ऑफ करके होल नंबर कर देंगे। लेकिन क्योंकि ये तुम्हें दिख रहा है एग्जैक्टली 1.5 है, तो हम ना तो नीचे जा सकते हैं ना ऊपर जा सकते हैं, दैट्स व्हाई वी आर सपोज टू मेक इट राउंड इट ऑफ। और उस राउंड करने के लिए मेरे को इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसलिए मैंने इसे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आ गया ये 2 मोल्स आ गए इसके, और इसके 3 मोल्स आ गए। यानी मेरे पास जो फॉर्मूला हो गया, वो फॉर्मूला क्या हो गया? Fe2O3। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर दिस टू हैविंग द परसेंटेज लाइक दिस वन। ठीक है। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल में क्या देख रहे हो? ये मेरे को कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दिया हुआ है, उनकी परसेंटेज दी हुई है। कार्बन का मेरे को एटॉमिक मास पता है 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। सो मैंने इनके जो परसेंटेज थे उनको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया। ठीक है। जब इनको इनके एटॉमिक मास से डिवाइड किया, तो मेरे को एक कुछ वैल्यू मिली, जैसे 4.5, 9.0, 2.29। अब इसमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है मेरा 2.29, तो 2.29 से मैंने सबको डिवाइड कर दिया, राइट।
तो 2.29 से करके ये आ गया मेरा ऑक्सीजन आ गया 1, लेकिन यहाँ तुम देख रहे हो हाइड्रोजन है कितना 3.9 विच इज अप्रोक्सीमेटली 4। यहाँ पे मेरे को कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली आ चुका है। यहाँ पे ये ध्यान रखना ये मिड में था 1.5 था, इसलिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, एंड दिस वन इज कमिंग आउट टू बी 1.9 विच इज अप्रोक्सीमेटली 2। सो मेरा फॉर्मूला जो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया वो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया C2H4O1। ठीक है, तो ये हो गया मेरा C2H4O1, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। नाउ हाउ टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया। इसके लिए मुझे मोल्स चाहिए, मोल डाल दो। इसका मोलर मास कितना हो गया 12 × 2 हो गया, कार्बन का, हाइड्रोजन का 4 हो गया, ऑक्सीजन का सॉरी ऑक्सीजन का 16 हो गया, राइट। सबको आइडन कर दो, 24 + 16 + 4 44। ठीक है, बाकी ये एम्पिरिकल फॉर्मूला मास तुमने लिख लिया 44, molar mass they will give you some value. Supposingly I'm saying that it is 88, so in that case ये given होगा, it will be given, so it will come out to be 2। अब आयन की वैल्यू अगर 2 आई तो मेरा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ वो क्या हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला, दैट इज C2H4O1 into 2, that is C4H8O2। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आया? ओके, अब हम आ जाते हैं किसमें, लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है भैया, जो लिमिट कर रहा है। लिमिट का मतलब रोकना, रोकना यानी फिर से हम एग्जांपल सेम N2 + 3H2 gives you 2NH3। ठीक है, यहाँ पे क्या देखा था हमने, एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, दे आर कंबाइनिंग टू गिव यू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब सपोज करो मैं कहती हूँ यार मेरे पास क्या है, मेरे पास ना 10 मोल्स है नाइट्रोजन के, लेकिन हाइड्रोजन का सिर्फ 3 ही मोल है, बताओ कितना मोल अमोनिया का बनेगा। तो भाई ये एक के साथ 3 रिएक्ट करता है, ये 3 है तो ये 3 जो है सिर्फ एक के साथ रिएक्ट करेंगे, बाकी के जो 9 है वो क्या हो गए, दे विल रिमेन अनरिएक्टेड, क्योंकि दे आर नॉट रिएक्टेड। सो ये क्या हो गए, ये लेफ्ट ओवर हो गए, मेरे बचे हुए हो गए, राइट। सो नाउ द प्रोडक्ट अगेन अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म ऑलवेज अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास 2 मोल्स ऑफ द अमोनिया विल बी फॉर्म। सो इन दिस केस आई विल से दैट हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग फैक्टर। क्यों? क्योंकि इसने डिसाइड किया कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। इसका जो नाइट्रोजन था उसका क्या हुआ, लेफ्ट ओवर हो गया, रह गया, छूट गया। ठीक है, जैसे फॉर एन अनदर एग्जांपल आई एम सेइंग 3 मोल मेरे नाइट्रोजन के, ठीक है, रिएक्ट करते हैं कितने के साथ, रिएक्ट करते हैं 6 मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन के साथ, तो बताओ कितना अमोनिया बनेगा। तो फर्स्ट आई हैव टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे तुम्हें पता है 3 मोल हाइड्रोजन जो है वो उसके लिए 1 मोल नाइट्रोजन चाहिए, तो 6 के लिए 2 चाहिए, तो भैया ये 3 तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, अगेन 1 विल बी लेफ्ट। अब क्योंकि ये 2 है ये 6 है, सो इट विल बी 2, दिस विल बी 6, सो इट विल बी 4, so 4 ammonia will be formed। Got it? अच्छा, अगर समझ में आ गया तो जल्दी से बताओ मेरे को। देखो तो इधर 300 atoms of the A is combining with 200 atoms of the B. Which one will be the limiting reagent? Come on, be quick. First you have to check the limiting balance equation। ये देखो 1 के साथ 1 जा रहा है, यानी सेम रेशो चाहिए। ये 200 है तो इसका सिर्फ 200 यूज होगा, इसका 100 जो होगा वो लेफ्ट ओवर हो जाएगा। So which one is the limiting reagent? B is the limiting reagent, right? यहाँ पे देखो 2 moles of A and 3 moles of B. So B एक्सेस में हो गया, इसमें B एक, ये क्या हो गया, एक्सेस में हो गया, जो लेफ्ट ओवर हो गया, तो A will be the limiting reagent। L जो है limiting reagent कौन हो गया, A हो गया। Now here just go through this one, 5 3, yes 3 जो है ये लेस अमाउंट में है, whichever is in the less amount that will become the limiting reagent। ये मेरा limiting reagent हो गया। 100 atoms of A and 100 atoms of B, करेक्ट, एब्सोल्युटली। यहाँ पे नो लिमिटिंग रिएजेंट, कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, दोनों प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए प्रॉपर अमाउंट यानी 1 मोल और 100 एटम्स ऑफ द AB2 विल बी फॉर्म्ड। गुड, नाउ लेट्स सी सम फॉर्म ऑफ द कंसंट्रेशन। फर्स्ट वी विल से पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब जानते हो ना, मिलियन मतलब 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 इज नोन एज मिलियन, राइट, है ना। तो यानी पार्ट्स पर मिलियन की जब मैं बात कर रही हूँ तो कितने पार्ट्स मेरे सॉल्यूट के हैं डिवाइडेड बाय कितने पार्ट्स मेरे सॉल्यूशन के हैं। होप सो सॉल्यूट और सॉल्वेंट तुम्हें पता है ना। सॉल्यूशन होता है जो मिलकर बनता है किससे, सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी एंड सॉल्वेंट विच इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी, एंड वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। गॉट इट?
तो जब मैं ppm की बात करूंगी तो पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶, तो वो मिलियन में हो गया। सपोज करो मैं बोलती हूँ मेरे पास 15 ppm कोई वाटर है जिसमें कॉन्टेमिनेशन हो रखा है एंड 15 पार्ट्स पर मिलियन है, फाइंड आउट द परसेंटेज बाय मास। तो परसेंटेज बाय मास निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी कितना कॉन्टेमिनेशन है, 15 कॉन्टेमिनेशन है, कितने में है ये कॉन्टेमिनेशन, मिलियन में है यानी 10⁻⁶ में है। क्या निकालना है मेरे को, परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, हमेशा मल्टीप्लाई बाय 100, सो इट विल कम आउट टू बी कितना आ गया ये 15 इंटू 10⁻⁴, राइट, है ना। अब ध्यान से इसको मैं ऐसे 15 इंटू 10⁻⁴ लिखने के बजाय मैं क्या लिखूंगी, इसको मैं लिखूंगी 1.5 इंटू 10⁻⁻³ क्यों, वाई, अभी अभी बताया था तुम्हें साइंटिफिक नोटेशन, सो इट शुड बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। तो आप आंसर ये नहीं दोगे, यू विल नॉट, ये दोगे, might be possible your teacher will give you marks, but according to that of the entrance examinations, this will be the wrong answer and this will be the right answer because it should always be in the form of scientific notation. Okay, अब हम आ जाते हैं दूसरा, सेकंड, अनदर वन क्या है, अनदर वन है हमारा, वन इज मोलारिटी एंड अनदर वन इज मोलालिटी। ठीक है, मोलारिटी जो होता है दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, जबकि मोलालिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम? मोलारिटी जो होती है दैट इज नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, यानी एक ग्लास पानी में कितने चम्मच चीनी डाली है, राइट। अब ये जो मोल्स हैं, मोल्स तुम्हें निकालने आते हैं, मोल्स क्या होता है, गिवन मास, तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम बताया था, गिवन मास बाय मोलर मास, राइट। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा इट शुड बी ऑलवेज इन लीटर। ठीक है, अगर मिलीलीटर या किसी और में है तो यू आर सपोज टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर। So what is the SI unit? SI unit is mole per liter. ठीक है, it decreases which one? Molarity. Molarity जो होती है वो decrease होती है with the increase in the temperature. क्यों? क्योंकि it depends on volume and हम जब states of matter पढ़ेंगे तो हम देखेंगे PV is equals to nRT, है ना। So temperature के साथ साथ जो होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। आज सपोज करो बहुत ठंडा है, कल एकदम से गर्मी हो गई, तो क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, और अगर वॉल्यूम चेंज हुआ तो मोलारिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। दैट्स व्हाई जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं मेरे, जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जिनको कि बहुत महीने और ईयर्स लग जाते हैं, फॉर दैट वी आर प्रेफरिंग द मोलालिटी। मोलालिटी इज प्रिफर्ड ओवर मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी मेरे को लैब वगैरह में अभी एक दिन में 5 मिनट में 10 मिनट में करना है तो मोलारिटी यूज करेंगे, है ना। आप लैब में जब जाओगे तो यू विल यूज मोलारिटी इंस्टेड ऑफ मोलालिटी, बट वेन एवर वी आर डूइंग ग्रेट एक्सपेरिमेंट्स एट दैट टाइम वी आर यूजिंग मोलालिटी। ठीक है, तो मोलालिटी इसीलिए प्रेफर की जाती है क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, जबकि यहाँ पे ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इट इज डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ओके, another point which you will put it in your mind is molarity of pure water is 55.55 mole per liter. तुम बोलोगे ये कैसे भैया, मोलारिटी अभी अभी मैंने कहा, मोलारिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि मैं पानी की बात कर रही हूँ तो मैं की बात कर रही हूँ 1000 ग्राम in 18 is the molar mass of the water in 1 liter of the solution. So इसको सॉल्व आउट करना, इसको जब सॉल्व आउट करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 55.55 और 56 मोल्स पर लीटर। सो दिस इज फिक्स्ड, तो इसलिए ये तुम ध्यान में रखोगे क्या, कि मोलारिटी ऑफ अ प्योर वाटर इज 55.5 मोल पर लीटर। ठीक है, क्योंकि ना तो ये आप 1000 लेकर चल रहे हो, 18 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ द वाटर एंड यू आर टेकिंग इट इन 1 liter of the solution. Let's take an example. The density of 3 molar solution of the NaCl का मोलर मास दिया हुआ है 58.5 ग्राम is 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, कैलकुलेट द मोलालिटी, यानी एक तरफ तुम्हें मोलारिटी दी हुई है और एक तरफ मोलालिटी पूछी है। मोलारिटी क्या है, मोलारिटी तुम्हें पता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, जबकि मोलालिटी क्या है, नंबर ऑफ द मोल्स पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, राइट। अब यहाँ पे मोलारिटी उसने हमें दी हुई है 3 मोल्स, तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी 3। ठीक है, एनबी बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, लेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज, कितना ले लेते हैं, 1 लीटर ले ले। ठीक है, तो एनबी कितना हो गया, एनबी यानी नंबर ऑफ द मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हो गए मेरे 3,
वो नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज 3। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, राइट? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट हमें NaCl का, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो NaCl का मोलर वेट उसने दिया हुआ है हमें 58.5 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। वेट ऑफ सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूं तो यानी ये बात कर रहे हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वेट या फिर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, राइट? ठीक है, अब सॉल्वेंट का मेरे को चाहिए WA, आई हैव टू पुट इट हियर। डब्ल्यू सॉल्यूट मेरा निकल गया, कितना निकला? 3 × 58.5, राइट? नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें डेंसिटी जो दी हुई है वो डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये डेंसिटी किसकी है? सॉल्यूशन की है। तो मास भी सॉल्यूशन का, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का। डेंसिटी दी हुई है 1.25 ग्राम पर ml। ये ml में दी हुई है तो इसलिए इंटू 1000 कर दो लीटर बनाने के लिए, राइट? वॉल्यूम कितना लिया था हमने? वॉल्यूम हमने सॉल्यूशन का 1 लीटर लिया था, राइट? तो ये मेरा क्या निकल गया? मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 1250। सो 1250 इज द मास ऑफ द सॉल्यूशन, राइट? अब हम क्या करें? अब हम सिंपल वे में ये जो मेरा मास ऑफ द सॉल्यूशन है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं मास ऑफ द सॉल्यूट को, तो हमारे पास जो मिलेगा वो मिलेगा क्या? वेट मास ऑफ द सॉल्वेंट। नाउ मोलालिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ द मोल्स, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय, वो सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा WA, वी विल पुट इट हियर, एंड दैट विल बी द, जितना भी आएगा, दैट मोल पर केजी विल बी द आंसर। ठीक है, गॉट इट? समझ में आया? ओके, नाउ लास्ट वन इज द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है कि कितना कंट्रीब्यूशन है ना? जैसे तुम क्रिकेट खेलते हो और अगर 100 रन्स बने तो 100 रन्स में भैया तुमने कितने रन बनाए? 70। दूसरे ने कितने बनाए? सपोज करो 30। तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 70/100। दूसरे का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 30/100, राइट? सो मोल फ्रैक्शन वही चीज है एग्जैक्टली। मोल फ्रैक्शन आपको किसी का कंट्रीब्यूशन टोटल में बताता है। सपोज करो मैं बात कर रही हूँ, मेरे पास दो कंपोनेंट है A एंड B। सो द नंबर द मोल्स ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट निकालना है तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट कर दिया मैंने फर्स्ट कंपोनेंट का। नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सेकंड कंपोनेंट निकालने के लिए वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अनदर कंपोनेंट कर दिया। अब ये क्या मिल गया मेरे को? नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द कंपोनेंट A एंड द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द कंपोनेंट B। अब जब मेरे को A का कंट्रीब्यूशन चाहिए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A चाहिए तो मैं क्या कहूंगी? Na डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ B चाहिए तो मैं क्या बोलूंगी? NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। टोटल ध्यान रखना हमेशा, मोल फ्रैक्शन जो होगा ओवरऑल, दो कंपोनेंट है तो दोनों का सम जो है दैट विल बी xi प्लस xb इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, लेट्स सी बाय एग्जांपल। ठीक है, जैसे ये है कैलकुलेट द मोलालिटी। ओके, अगेन यू हैव टू कैलकुलेट द मोलालिटी। मोलालिटी अभी अभी बताया था। क्या थी मोलालिटी? मोलालिटी थी नंबर ऑफ द सॉल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, है ना? मोल्स पर केजी, that is the SI unit of molality. So calculate the molality of a solution of ethanol in water. पानी में है, water is a universal solvent in which mole fraction of ethanol is, mole fraction of ethanol, अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तुम्हें 0.040, राइट? ओके, इसका मतलब क्या दिया हुआ है? इसका मतलब तुम्हें दिया हुआ है नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द अल्कोहल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द अल्कोहल प्लस नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ वाटर। यहाँ से कितना हो गया? 0.040 NOH, दैट इज NB। ठीक है, प्लस 0.040 इंटू 55.5, दैट इज द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द वाटर, जो मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भैया स्टैंडर्ड जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है दैट इज 55.5, किसमें? 1000 ग्राम, राइट? 1000 ग्राम, 18 ग्राम इसका मोलर मास है इन 1 लीटर। सो इट विल कम आउट टू बी 55.5, यानी WA जो है वो मैंने कितना ले लिया? 1 kg ले लिया। देखो 1000 ग्राम यानी 1 kg, ठीक है? एंड दैट विल बी इक्वल्स टू NOH। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका, ये इधर गया तो दिस विल कम आउट टू बी
OH minus 0.040 NOH, which will be equals to this into this, है ना, 2.22. So 0.04 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.04, 0.96 आ गया, राइट. 0.96, तो इधर डिवाइड कर दें इसको 0.96 से, 2.22 डिवाइडेड बाय 0.96, दैट विल बी इक्वल्स टू NOH. ये NOH, यहाँ पे यही NOH क्या बन गया, मोलालिटी बन गया आपका. इट विल कम आउट टू बी 2.3. ठीक है, और ये 2.3 यहाँ पे लिखा आपने, ये क्या निकला तुम्हारा, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द अल्कोहल पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट. सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट आप 1 मान के चल रहे हो, तो 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, दैट विल बी द मोलालिटी. मोलालिटी विल बी 2.3 मोल्स पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट. गॉट इट? ठीक है, फर्स्ट क्लास. चलो, ओके, देन keep smiling, and we'll do a little bit of more numericals in the next one. ठीक है, so to clear the concept. चलो, bye, love you.